Today we are going to start digital logic design. Before going to study into detail of the subject, first of all इसकी requirement को देखते हैं और क्यों हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। जैसा कि आपने सुना है गेट्स होता है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, सीक्वेंशियल सर्किट है, पर ये सारी कहानी एक्चुअली अगर हम समझें तो सबसे पहले हमारे पास एक फिजिकल प्रॉब्लम है और उस फिजिकल प्रॉब्लम का फिजिकल सॉल्यूशन चाहिए, है या ना। मुझे क्या मतलब कि तुम उसको कैसे कर रहे हो, लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी एक फिजिकल प्रॉब्लम की, तो जब तक फिजिकल सॉल्यूशन आता है उसके बीच में क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको समझते हैं। कोई भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, उसका हम एक सॉल्यूशन ट्रूथ टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। ट्रूथ टेबल जो हमको मिलती है उसके बाद हम एक बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, चाहे वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में हो, मतलब मीन टर्म की फॉर्म में हो या मैक्स टर्म की फॉर्म में हो। अगर कुछ टर्मिनोलॉजी आपको ये लगती है कि यार ये क्या चल रहा है, ये तो कुछ सुना ही नहीं है, तो अपना डाउट्स फॉर द टाइमिंग होल्ड रख के रखिएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी बातें क्लियर होती चली जाएंगी। नाउ बुलियन एक्सप्रेशंस 1 हमने निकाल लिया, फिर उसको हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइजेशन के लिए हम बुलियन लॉस पढ़ते हैं। बुलियन लॉस की अपनी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसके लिए हम लोग एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के लिए हम एक और मैकेनिज्म लेके आए जिसे हम के मैप बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मिनिमाइजेशन करते हैं, वो इजी भी रहता है। और उसके बाद कंप्यूटिंग मशीन बनाते हैं यूजिंग गेट्स, चाहे वो फिर आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो जाए, चाहे वो आपका सीक्वेंशियल सर्किट हो जाए, कुल मिलाकर के हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट एक्चुअली सिग्नल्स जनरेट करता है, उन सिग्नल्स को मैं एक्चुएटर को ट्रांसफर करता हूं। एक्चुएटर एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैकेनिकल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी जगह पर मुझे मैकेनिकल मूवमेंट करवाना है तो एक्चुएटर उस रेस्पेक्ट में रखूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे वॉल को ओपन करना है या वॉल को क्लोज करना है, या मुझको लाइट को जलाना है या लाइट को बंद करना है, तो डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉब्लम इलेक्ट्रोमैकेनिकल हम मूवमेंट जो भी चाह रहे होंगे वो हम काम परफॉर्म करवाएंगे, वो एक्चुएटर के थ्रू होगा, है या ना। तो एक्चुअल में एक्चुएटर के बाद आपको फिजिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी आपने प्रॉब्लम दी होगी, है या ना। नाउ ट्रूथ टेबल हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं जिसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। वन इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ सम, एसओपी एंड पीओएस। तो ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम मिनिमाइजेशन के लिए सारे बुलियन लॉज हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उनकी अपनी लिमिटेशंस के बाद हम के मैप को पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी आती है कंप्यूटिंग मशीन। तो कंप्यूटिंग मशीन्स में एक्चुअल में हमारे पास 2 टाइप के सर्किट्स होते हैं। वन इज कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड इज सीक्वेंशियल सर्किट। अगर मैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की बात करता हूं तो मक्स, डीमक्स, एनकोडर, डिकोडर, ये सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं। अगर मैं सीक्वेंशियल सर्किट्स की बात करता हूं तो आपके फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, ये सारे आ गए। शिफ्ट रजिस्टर्स, ये सब कौन हो गए? आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसके बाद ऑब्वियस है एक्चुएटर और ये सारी चीजें हमारी ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच से रिलेटेड नहीं है इन डेप्थ। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स
इसको और डेप्थ में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को। और एक चीज आप पैरेलली यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो हमारी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारी ब्रांच कहती है। ऑब्वियस है हम इस सब्जेक्ट को उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ते जितनी डेप्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। बात समझ में आई? तो कई बार कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इसको उतनी डेप्थ में ले जाते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, पर सच में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको ऑब्जर्व खुद कर सकते हैं। वंस आई विल कंप्लीट दिस सब्जेक्ट, आप गेट के 30 सालों के क्वेश्चंस, जितने भी कंप्यूटर साइंस के पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्स हैं, उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑब्वियस है हमारा टारगेट भी यही है, तो अननेसेसरली इसकी डेप्थ में और जाने की जरूरत कभी नहीं है। नाउ अब अपन एक फिजिकल प्रॉब्लम लेते हैं और उसको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देखते हैं। तो मैंने एक प्रॉब्लम ली है, ए बी एंड सी आर 3 व्हीकल्स and moving either clockwise or anti-clockwise. For clockwise it is 0 and for anti-clockwise it is 1. If any two vehicles collide, bulb at the center pole will be light. जल जाएगा वो। Now, अब वो ध्यान से देखना, A, B और C इनपुट हो गए। ये 3 व्हीकल्स हैं जो तीनों जगह पर खड़े हुए। अगर ए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और सी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो कोई भी 2 व्हीकल टकराएंगे नहीं, कोई एक्सीडेंट होगा नहीं। तो इस पोल, ये पोल है, आपको लग रहा होगा पोल टेढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पोल पे एक बल्ब है जो जलेगा। अगर कॉलिजन होगा, एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट कब होगा? जब ए क्लॉकवाइज जाए और बी एंटी क्लॉकवाइज, तो भैया यहां पे धड़ाम से एक्सीडेंट होगा। ये मानते हुए कि ये सिंगल लेन रोड है और कोई रोड से उतरेगा नहीं। इतनी अक्कल ड्राइविंग वाली मत लगाना यहां पे ना। उसी तरीके से अगर सी एंटी क्लॉक और बी क्लॉकवाइज चलेगा तो एक्सीडेंट यहां होगा। किन्हीं भी 2 व्हीकल का अगर एक्सीडेंट हुआ तो पोल पे लगा हुआ बल्ब जल जाएगा। क्लियर है ना? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाऊं तो ए बी सी और एफ ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी आपका फंक्शन है 0 0 0 0 0 1। ये ट्रूथ टेबल बना रहा हूं। 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। नौ, अगर तीनों व्हीकल्स क्लॉकवाइज मूवमेंट करेंगे तो क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं होगा, तो 0। एक्सीडेंट हो रहा है और लाइट जल रही है, तब मैं 1 बोल रहा हूं। ए क्लॉकवाइज बी क्लॉकवाइज, लेकिन सी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एक्सीडेंट बी और सी का होगा, ऑफ कोर्स होगा। ए क्लॉकवाइज बी एंटी क्लॉकवाइज और सी क्लॉकवाइज जाएगा तो ए और बी का एक्सीडेंट होगा, तो 1। ए क्लॉकवाइज बी एंटी क्लॉकवाइज और सी एंटी क्लॉकवाइज, तो ए और बी में एक्सीडेंट होगा। उसी तरीके से इन सब में एक्सीडेंट होगा, एक्सेप्ट अगर तीनों व्हीकल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करें तो सी इधर गया, बी इधर गया और ए इधर आया, तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है या ना? क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं इसके एक्सप्रेशंस लिखने की, तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। या तो वो मैक्स टर्म, 0 को मतलब हम बोलते हैं मैक्स टर्म, और 1 को हम बोलते हैं मीन टर्म। मेरे पास 2 चॉइसेस हैं,
तो मैं बुलियन एक्सप्रेशन या तो मैक्स टर्म वाला लिख सकता हूं या मीन टर्म वाला लिख सकता हूं, और उस तरीके से हम एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करके गेट के थ्रू हम इस सर्किट को डिजाइन करेंगे। लेकिन चूंकि ये सब अपन अब स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, तो फिर यहां के तौर पे ये ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन लिखेंगे। एक्सप्रेशन चूंकि मेरे को सब कुछ सिखाना पड़ेगा और मैं मान रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता, और आप भी यही मानिए कि आपको कुछ नहीं आता। क्लियर? इसके बाद फिर अपन 1 बाय 1 इस सब्जेक्ट की डेप्थ में चल करके पढ़ते हैं। इज देयर एनी डाउट